क्लास 11 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग बात कर लिए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, यहाँ तक हम लोग बातचीत कर लिए थे। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रूफ दैट linear polynomial equation has only one root। चलिए तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन यदि होगा तो उसके पास केवल एक रूट हो सकता है, उसके पास एक से ज्यादा रूट नहीं होता। क्या लिखा? प्रूफ दैट, सिद्ध करें कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, उसके पास केवल एक रूट होता है। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, एक ही क्यों होगा, दो क्यों नहीं हो जाता, तीन क्यों नहीं हो जाता। हम लोग इस मामले पर बात करेंगे। तो मान लेते हैं लेट ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0 इज लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। अब वहां पर एक चीज ध्यान रखना होता है हम लोगों को कि यहाँ पर a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब वो लिखता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी होगा, एनीबॉडी, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास केवल एक रूट हो सकता है। ठीक है, हमने मान लिया ax प्लस b इक्वल टू 0 एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए हम बात किए थे कि रूट का मतलब क्या है। रूट का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर जाए। अब सेटिस्फाइड कर जाए इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि x का जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू यदि यहाँ पर हम डाल देंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ हम लोगों का मामला ये नहीं है, हम लोगों का मामला है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो उसके पास केवल एक रूट हो सकता है। अब बहुत विद्यार्थी इसमें ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत बच्चे से बहुत मेहनत करके पढ़े हुए हैं, तो वो विद्यार्थी को लीनियर मालूम नहीं। तो देखिए लीनियर पता कैसे करेंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो होगा, जो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा उस वेरिएबल का पावर केवल 1 होगा, तो आप उसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। आइए तो हम तो देख लिए कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल x का केवल 1 पावर। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव, हमारे पास है ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम करेंगे तो ax इज इक्वल टू प्लस b को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस b हो जाएगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू जो a इंटू में है वो क्या बन जाएगा? माइनस b बाई a। अब आप लोगों के सामने बिल्कुल यहाँ सिद्ध हो चुका है, यहाँ एक चीज प्रूफ हो चुका है कि x का, देखिए आपके सामने निकाले हैं x का, अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है।
तो आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ हो गया कि लीनियर इक्वेशन जो होगा उसके पास केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हम बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन को केवल एक रूट हो सकता है। हमारा टॉपिक था प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, लीनियर पॉलिनोमियल को केवल एक रूट हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो अब आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल देखिए, इसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल किस क्लास में पढ़ते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ना होता है 8th क्लास में। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको सबको सॉल्व करने आता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको हम इस पर दे देते हैं, अब आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हम लोगों को यहाँ लिखा, जैसे हमको क्वेश्चन दे देगा फाइंड the root of following linear equations। आइए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, लिखा कि अब क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड निकालिए रूट ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब निम्नलिखित लीनियर इक्वेशन का आपको रूट निकालना है। देखिए एक बात हम आपको और क्लियर करा देते हैं, घबरा न जाइएगा। रूट निकालने के लिए जब बोल दिया, इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते रहे आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन दे दिया पहला नंबर में, क्वेश्चन लिखा x - 1 = 0। दूसरा क्वेश्चन लिख सकता है x + 5 अपॉन x - 3 = 2/7। अब देखिए, अब आप इसको पहले तोड़िएगा, इसके बाद समझ में आएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर में -2x + 9 = 0। अब देखिए आपको लिख दे रहे हैं, ये रहा आपका एज। देखिए हमको ये नहीं पढ़ाना था, हम तो पढ़ा रहे हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जो बच्चे से काफी मेहनत से पढ़ा रहता है, तो उसको लीनियर मालूम नहीं रहता है, तो उसी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर दिए। चलिए तो अब हम बात कर रहे थे, देखिए अब हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है, 10th में हम लोग पढ़े हैं। 10th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण को दो आंसर होता है। याद कीजिए, अब आप ही लोग याद कीजिए, जब 10th क्लास में द्विघात समीकरण बनाते थे तो दो आंसर निकालते थे आप। अच्छा, लीनियर रहता था तो एक गो निकालते थे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो आपको अब यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 ही रूट हो सकता है, न 3 हो सकता है, न 4 हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं, prove that every quadratic polynomial equation has 2 roots। अभी आपके सामने हम कर रहे थे कि लीनियर को केवल एक रूट पॉसिबल है, लेकिन क्वाड्रेटिक को हम लोग को बच्चे से पढ़ाया जाता है, 10वें से पढ़ते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक को 2 होता है, क्वाड्रेटिक को 2 होता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक को 2 ही क्यों होता है भाई, 1 क्यों नहीं हो जाता, 3 क्यों नहीं हो जाता, 4 क्यों नहीं हो जाता, 2 ही क्यों होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। मान ले रहे हैं लेट ax², अब याद कीजिएगा, धीरे धीरे आपको बात सब याद आएगा 10th वाला। ax² + bx + c = 0 इज quadratic polynomial इक्वेशन। अब याद कीजिए आप लोग, ये द्विघात समीकरण, बहुत बच्चा बिहार बोर्ड वाला कहेगा सर जी तो हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन न पूछते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, और लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होता था उसके आपके सर जी 2 आंसर निकालते थे, और जो रैखिक होता था उसको आप 1 को निकालते थे। और भाई 2 को क्यों निकालते थे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। तो हमने मान लिया कि x² + bx + c = 0 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी से क्वाड्रेटिक हम केना पूछेंगे, क्वाड्रेटिक देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, तो उसमें जो पावर होगा ना वो 2 होगा, 2 होगा और बाकी उसमें 1 रहे 0 रहे मतलब नहीं, 2 वाला टर्म होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो है वी हैव ax² + bx + c = 0। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये काम की चीज है, काम का चीज है। और एक बात और हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रूफ हम लोगों को कभी प्रैक्टिस नहीं करना होता है। हम प्रूफ क्यों कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं आपके केवल मन के संतुष्टि के लिए कि कैसे होता है। प्रूफ कभी प्रैक्टिस नहीं करना है, क्या करना है आगे हम बताएंगे। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक को 2 रूट होगा। देखते हैं इसमें अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे मामला को। देखिएगा हमारा जो सवाल है वो है ax² + bx + c, ax² + bx + c हमारा क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं तो देख लेना। सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, a कॉमन क्यों लेंगे, बहुत बच्चा है जो बहुत दिमागी वाला है सर a कॉमन क्यों लेंगे, तो a कॉमन लेंगे इसलिए कि x² को हमको फ्री करना है, x² को हमको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए x² के साथ जो चिपका हुआ है, x² के साथ जो चिपका हुआ उसको कॉमन कर देंगे। अब कॉमन का क्या मतलब, कॉमन का मतलब a से भाग हो गया, तब भाग हो गया तो देख लीजिएगा तो इसमें का a तो कट जाएगा, सीधे बच गया x² प्लस इसमें तो था नहीं a, तो ये सीधा हो जाएगा b/a, x पहले से है और यहाँ पर c पहले से था, a से आप भाग कर दिए तो ये कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा। उधर कितना बचा, 0 बचा। अब एक बात बताइए, a गुना में है, अब गुना में है तो उसको ले जाएंगे राइट साइड 0 में, तब भाग बन के खत्म हो जाएगा 0 से। तो यहाँ पर हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, x²। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसी को हमको तोड़ना है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो उधर 0 में भाग लग के खत्म होगा। अब जरा ध्यान देना भाई, अब हम लोगों को जो सवाल बच रहा है उसको तोड़ना है कंप्लीट स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर। अब बहुत बच्चा कहा कि सर कंप्लीट, देखिए है आपका 10th वाला पढ़ा हुआ होगा ही, लेकिन आप लोग चूंकि बहुत मेहनत किए रहते हैं इसलिए सब आप लोगों को याद होगा। x² + b/a × x + c/a। अब यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं x² + b/a × x + c/a को अब हम तोड़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर। और इस पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी हम मेथड से तोड़ना सिखाएंगे, तो जरा गौर कीजिए क्या करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, x² जो दिख रहा है उसको हम कुछ न करेंगे, उसको जस के तस छोड़ दीजिए, उसके साथ आप कोई लफड़ा मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। 2 लाएंगे अपना मन से, 2 खोजेंगे अपना मन से। बहुत विद्यार्थी कह सकता है अपना मन से कुछ कैसे ले लीजिएगा। देखिए 2 लिए इसलिए कि इसको हमको डाइवर्ट करना होगा a + b के होल स्क्वायर पर या a - b के होल स्क्वायर पर, इसीलिए हम उसको 2 लिए। अच्छा देखिए मैथ बैलेंस करेंगे, घबराएगा नहीं। तो 2 तो हम अपना मन से लिए हैं, मैथ हमको परमिशन देगा नहीं, 2 हम अपना मन से लिए हैं, x मेरे पास पहले से पूंजी था, तो x पूंजी था तो चलो भाई हम x का इस्तेमाल करें। अच्छा अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब वहां b/a भी हमारे पास पूंजी है, तो b/a का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब गौर से
देखिएगा मैथ में ये 2 से गुना करने का परमिशन आपको नहीं देगा। कैसे कर लीजिएगा, आपके पास कहाँ था 2, अब 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। तो कहेगा कि सर क्या कीजिएगा, आप तो कर दिए गुना, तो यहाँ जो हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे वो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए तो मैथ का रूल टूट गया क्या। अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग, मैथ के हमने किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया है। 2 कर्ज लिए थे और जितना कर्ज लिए थे उतना चुकता कर। अब आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, अगला टर्म क्या होना चाहिए, b स्क्वायर। देखिए यहाँ दिमाग का खेल है, b स्क्वायर, तो b क्या है, तो b है b बट्टा 2a। तो चलिए भाई b स्क्वायर, तो b बट्टा 2a का होल स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैथ में कर्जा पैसा नहीं चलता है, जो लिए हैं उतना तुरंत चुकता करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए आप, क्या आपके पास इस सवाल में b/2a का होल स्क्वायर था, नहीं था, और आपको जरूरत पड़ा है तो कर्ज ले लिए हैं, ठीक है भाई जरूरत पड़ा आप ले लिए, तो b/2a का होल स्क्वायर जो आप लिए हैं, तो इस b/2a के होल स्क्वायर को हम जब प्लस में लिए हुए हैं तो इसका हमको कर्ज भी चुकता करना पड़ेगा। अब देखिए तो मैथ का कोई नियम तोड़े हैं, नहीं तोड़े हैं, जितना हम लिए थे कर्ज उतना हमने चुका दिया। अच्छा ध्यान से देखिए, कोई आदमी हमारा पहले से इंतजार कर रहा है, कहेगा कि जो कौन आपका इंतजार कर रहा है, ध्यान से देखिए उसमें कोई छूट रहा है तो हाँ, इस c/a को कुछ नहीं किए हैं तो भाई छोड़ तो नहीं सकते हैं, ये आपका पार्टनर है, रास्ता में कैसे छोड़ दीजिएगा, नहीं कोई काम हुआ तो इसको उतार दीजिए। अब आप देख लीजिए, हम खाली सेटिंग किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पूंजी था उससे अलग कुछ है, अलग नहीं है। यहाँ देखिए गौर से, 2 से 2 को काट दीजिए, ये प्लस से माइनस को काट दीजिए तो पूंजी 10 के 10 रह गया। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहने वाले हैं, अब इस तीनों के बदले में, गौर कीजिएगा आप लोग, अब इस तीनों के बदले में क्या आ गया, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर उसका अगले वीडियो में देख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो याद कीजिए आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इस तीनों के बदले में हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, साइंस के विद्यार्थी हैं, तंगा दिमागो लगाइएगा, यहाँ a के जगह पर क्या है, x है, और b के जगह पर क्या है, b/2 है। अब इस तीनों के बदले हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास फालतू सामान कौन है, तो ये फालतू है और ये फालतू है, तो इसको उस तरफ फेंक दीजिए। तो याद कीजिए, फेंकते हैं जब हम लेफ्ट वाले को राइट में ले जाते हैं या राइट वाले को लेफ्ट में लाते हैं तो क्या होता है, प्लस है तो माइनस बन के, अब माइनस है तो प्लस बन के, तो ये जो माइनस वाला टर्म था उधर खिंचाया तो चल जाएगा प्लस वाला टर्म बन के। जरा गौर कीजिएगा, ये जो माइनस वाला टर्म था वो चला गया प्लस वाला बन के, और ये जो प्लस वाला टर्म था वो चल गया माइनस वाला। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और हम मामला को आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और खींचेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसको जो हम लिखने वाले हैं तो b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ का c/a। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, बटा पके घटाओ तो सबको आता होगा, नीचे का आप एलसीएम कर लीजिए, तो 4a स्क्वायर हो गया, अब 4a स्क्वायर हो गया तो यहाँ का बच गया b स्क्वायर, a से a स्क्वायर को काटेंगे तो 4a हो गया, यहाँ का c, तो अब आ गया 4ac। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, तो आप लोग याद कीजिए, स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर क्या बन के जाता है,
स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो क्या बन के जाएगा, प्लस माइनस होगा और क्या हो जाएगा, चला जाएगा रूट के अंदर। ये लीजिए, जब ये हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो रूट से पहले क्या लगाना होगा, रूट से पहले लगाना होगा प्लस माइनस। अच्छा ठीक है, अब देखिए उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, x प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो स्क्वायर का कोई विकल्प नहीं है तो वो बेचारा रूट के अंदर रहेगा, ठीक। और नीचे वाला ध्यान से देखिए, आप लोग बच्चे नहीं है, सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। x प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 इंटू ए। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, उसको खींचेंगे तो अब हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट वाला b बाई ए था उसको खींच लेंगे राइट में तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस बन के चला गया। अब पहले से वहां क्या था, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा अब याद कीजिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब इस दोनों का एलसीएम किए तो 2a हो जाएगा, यहाँ का हो गया माइनस b, यहाँ का प्लस माइनस, और यहाँ का हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए याद कीजिए, आप लोग को यदि 10th वाले टीचर याद आ रहे होंगे तो याद कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 इंटू ए। देखिए अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, याद कीजिएगा, प्लस माइनस आ गया तो कोई आंसर होगा, 2 हो सकता है। देखिए कैसे 2 आंसर हो सकता है, तो x का एक आंसर आ गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड और दूसरा आंसर x का कितना आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या आंसर आया, बोलिए। अब आपके सामने है, देखिए आपके सामने आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 आंसर ही हो सकता है, कोई जबरदस्ती 3 भी बनाना चाहे तो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, इसलिए नहीं बना पाएगा कि जब प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस ले सकते हैं और एक बार माइनस ले सकते हैं। अब याद कीजिए आप लोग अपने 10th वाले टीचर को, अब इसी में याद कीजिए, आप लोग जब 10th में पढ़ाई कर रहे थे तो आपको एगो को अल्फा मानते थे आपके 10th वाले टीचर, और दूसरा को बीटा मानते थे, तो इसी में से अल्फा हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा जो होता था माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। देखिए तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इतने नहीं प्रूफ होता है, याद कीजिएगा आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो याद कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का लाते थे कितना, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का कितना लाते थे, सी बाई ए। अब हम कहीं रहेंगे, आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ सामने है देख लीजिए, अल्फा निकल गया है अब बीटा निकल गया है, अल्फा निकल गया है बीटा निकल गया है। अब आप अपने 10th वाले का बात चेक कर लीजिए, आपको पढ़ाया गया होगा ना कि अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। कैसे हो सकता है, चलिए अब हम चेक करते हैं। नाउ आप लोग इतने तो समझदार जरूर हैं कि अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, इसका मतलब है इस दोनों रिजल्ट को जोड़ना होगा। अल्फा के जगह वैल्यू डाल दीजिए माइनस बी प्लस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a अब प्लस। अब देखिए अब फिर बीटा का वैल्यू कितना है, तो बीटा का माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में हो गया। अब आप ही लोगों से हम पूछना चाहते हैं, इसको जोड़ तो सकते हैं आप, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा, डायरेक्ट न्यूमरेटर जुट जाएगा। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर यहाँ का हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा सोचने समझने वाली बात होगी भाई। अब देखिए अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल कर गया। अब क्या आ गया, माइनस बी यहाँ का माइनस बी यहाँ का, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू बी और यहाँ का कितना है 2 इंटू ए, यहाँ से 2 4 काट दीजिए। तो अब आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं क्या मिला आप लोगों को, माइनस बी बाई ए। लीजिए प्रूफ। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। सबसे पहले तो हम प्रूफ किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल 2 रूट ही हो सकते हैं। और हम लोग 10th क्लास में एक और बात पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। आज आपको मालूम चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए कैसे होता है। अच्छा, हम लोगों को 10th क्लास में एक चीज और पढ़ाया जाता है, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो जब इंटू का है इसका क्या मतलब, इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो अल्फा का वैल्यू डाल दिए माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और फिर हम बीटा का वैल्यू उठाते हैं वहां से माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। देखिए आप सीनियर विद्यार्थी हैं और ये जूनियर बच्चों की तरह काम कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऊपर गौर से देखिए, यहाँ फार्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ फार्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ही लोग बताइए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर हो गया। और नीचे आप लोग एकदम नजदीकी नजर रखिएगा, यहाँ 2a इंटू 2a हुआ, तो 2a इंटू 2a हुआ तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है माइनस बी है और बी की जगह क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको कैलकुलेशन करना चाहें, अब इसको यदि हम सॉल्यूशन करना चाहें तो बड़ी इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो आइए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं मामला को। तो माइनस बी का स्क्वायर होगा तो सीधे बी स्क्वायर हो जाएगा और वहां से रूट हट गया। अच्छा देखिए छोटी छोटी बात भी हम बोल दे रहे हैं, देखिए ध्यान देने वाली बात है।
कि माइनस का जब स्क्वायर होगा, माइनस का जब स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस वाले संख्या का पावर जब इवन होता है, इवन, तो वो माइनस को खत्म कर देता है। तो स्क्वायर होने के कारण माइनस खत्म हो गया, सीधे हो गया बी स्क्वायर। और आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रूट वाले का जब हम स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, इसीलिए हमने यहाँ से रूट हटा लिया, बाकी जो था वो देख लीजिए लिख दिए। अब यहाँ भी बच्चा लोग गलती कैसे करता है, गौर कीजिएगा। अब यहाँ केवल ब्रैकेट न दीजिएगा तो मामला खराब हो जाएगा, एगो में लग जाएगा एगो में छूट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट देना जरूरी है। सीधे रूट हटाए, आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, नीचे का जो हम लोगों का आ रहा है वो आ गया है 4a स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं ऊपर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac, और नीचे का हो गया 4a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया। अब आ गया हम लोगों का 4ac बटा 4a स्क्वायर। 4 से 4 को काट दीजिए, इस a से स्क्वायर को काट दीजिए, कितना रिजल्ट आ गया, c/l। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और फिर पढ़ाया गया होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और आपके सामने यहाँ रिजल्ट है कि आया है या नहीं आया है, आपके सामने देखिए। अब आप लोगों को पता तो नहीं है, देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर ये पता नहीं, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक नया आइटम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें एक नया आइटम दिखाई दे रहा होगा कि भाई इसमें बार बार आ रहा है कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला में ही आ चुका है, ये फार्मूला में आ चुका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको हम नोट में लिख दे रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल आदमी माना गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल आदमी माना गया है, और उस स्पेशल आदमी को स्पेशल नाम दिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम विवेचक कहते हैं, विवेचक बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, जो लोग सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक पास हैं उनको डिस्क्रिमिनांट पता होगा, और जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास हैं उनको पता होगा विवेचक। तो यहाँ जो नोट में अब यहाँ समझना पड़ेगा, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac is called, b square minus 4ac is called discriminant, discriminant of quadratic equation, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए जिन लोगों को याद नहीं रहता है अपना बगल में लिख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विवेचक बोलते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर डी का जो फॉर्मूला आया वो आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बात कर रहे थे अभी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनांट। चलिए अब उस पर हम चर्चा करेंगे, जब हम नेचर ऑफ रूट बताएंगे तो आपको उस पर हम टोटल चर्चा करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, ये तमाम बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल हम चलते हैं। अच्छा एक बात और, हम जो उसको सोल्व कर रहे थे ध्यान से देखिएगा,
तो मैथ वाला जो कॉन्सेप्ट दे दिया, कॉन्सेप्ट क्या चीज दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया सी बाई, लेकिन अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, उसमें अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा का तो दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का दे दिया। तो बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि सर तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? तो अल्फा माइनस बीटा निकालने का दो तरीका, अब आपको दो तरीका बताते हैं कि भाई अल्फा माइनस बीटा यदि निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर लिखेंगे इसके लिए नोट। आइए फिर नोट लिखिए, जरूरत हालांकि है नहीं अलग से निकालने का, लेकिन हम सिखा दे रहे हैं अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाल सकते। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अल्फा का वैल्यू क्या था आपको याद होगा, माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a अब माइनस, ठीक। और फिर बीटा का वैल्यू भी तो था माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब आप लोग इसमें कहिएगा कि छोटा छोटा जोड़ घटाव नहीं आता है, तो भाई आप सीनियर विद्यार्थी हैं तो हम जोड़ घटाव पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे सीनियर क्लास का, तो छोटा छोटा कैलकुलेशन आप लोग करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको बढ़ाते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखने वाली बात होगी, यहाँ माइनस है और ये माइनस जब इस माइनस में लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर ध्यान देने वाली बात होगी, ये माइनस इसके लिए भी है, तो ये माइनस जब इसके साथ लगेगा तो वो भी हो जाएगा प्लस, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका भी डेनोमिनेटर सेम है और इसका भी डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर मतलब हर, हाँ देखिए डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डेनोमिनेटर जब सेम होता है तो सीधा न्यूमरेटर को जोड़ते हैं, मतलब जब हर बराबर होता है तो सीधे हम उसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिए हम। अब ध्यान देने वाली बात होगी, ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल कर गया, अब ए को रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए को रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में आ गया 2a, यहाँ से 2 को काट लीजिए, अब आपका हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में 2a। ये तो हो गया अल्फा माइनस बीटा निकालने का। देखिए तो अब कहिएगा कि जो सर जी मैथ में हम लोग तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का कॉन्सेप्ट दे दिया रहता है, अल्फा इंटू बीटा का दे दिया रहता है, अल्फा माइनस बीटा का नहीं दिया रहता है। तो देखिए हम ये निकाल के दिखे, इसकी जरूरत भी नहीं है, हम बिना इसको यूज किए हुए एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मालूम हो, अल्फा इंटू बीटा मालूम होगा, तो बस एक स्टेप में तोड़ सकते हैं उसको। कैसे तोड़ सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसी का हम लोग लगाते हैं सेकंड मेथड, जरा गौर करने वाली बात होगी। अब हम लोग आते हैं अपने 8 क्लास वाले टीचर के, जो हम लोगों को पढ़ाए हैं 8 क्लास वाले टीचर, उस 8 क्लास वाले टीचर के फॉर्मूला पढ़ाते हैं। याद कीजिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। देखिए हम लोगों को ये बचपन में 8 क्लास में हम नहीं पढ़ाया, बात हम झूठा बात ही नहीं करते हैं, ये आपको जूनियर क्लास में पढ़ाया गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब a के जगह डाल दीजिए अल्फा और b के जगह डाल दीजिए बीटा। देखिए फट से चलाएगा फार्मूला। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ से जब आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
अब कुछ मत कीजिएगा भाई, हम अभी अभी बोले थे ना कि क्यों नहीं दिया कॉन्सेप्ट। अब आप भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं देता है कौन, जरूरत ही नहीं है उसका। अब ए के जगह डाल लीजिए अल्फा, अब बी के जगह डाल लीजिए बीटा। देखिए ध्यान देने वाली बात होगी। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो हमको पहले ही मालूम हो चुका है, और 4 इंटू और ए के जगह अल्फा, बी के जगह। देखिए ध्यान से, क्यों जरूरत नहीं है उसका वैल्यू का, समझ सकते हैं आप। अल्फा प्लस बीटा हमको ऑलरेडी फार्मूला है ये है, और अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी फार्मूला है ये है, इसीलिए साइंटिस्ट को उसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुआ तो क्यों निकाले। तो खैर आप दोनों याद रख सकते हैं। डायरेक्ट यदि आपको याद करना है, डायरेक्ट याद करना है तो आप याद करके रख सकते हैं, याद नहीं है तो झट से फॉर्मूला में बैठा कर उसको निकाल लीजिए। अल्फा माइनस बीटा हम दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो बता रहे थे हम क्वाड्रेटिक का बेसिक, क्वाड्रेटिक का हम बेसिक पर आपसे बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक में 2 रूट होता है, क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले ये भी हो गया। फिर हम वहां पर निकाले हैं कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनांट ध्यान देने वाली बात है। डिस्क्रिमिनांट क्या, डिस्क्रिमिनांट मतलब विवेचक, विवेचक। तो विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनांट। अच्छा, अब हम इतना टॉपिक पढ़ लिए, अब याद कीजिए आप लोग, जब हम लोग सब पढ़ लिए थे तो लास्ट में आपके 10th वाले सर बोले होंगे कि बउआ अब जो है आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करके बताइए, अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करके बताइए। तो याद कीजिए, आप लोग थोड़ा सा अपने 10th वाले टीचर को याद कर लीजिए, मने मने याद कर लीजिएगा, हाँ मने मने याद कर लीजिए। तो आपके 10th वाले टीचर क्या बोले, 10th वाले टीचर क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का 2 मेथड पढ़ाए होंगे, 2 मेथड। एक पढ़ाए होंगे ब्रह्मास्त्र, एक पढ़ाए होंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कौन है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या, कोई भी सवाल होगा उस पर उलझ जाए। और एक पढ़ाए होंगे आपको आपके 10th वाले टीचर फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। याद कीजिएगा आप लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड आपको पढ़ाए, 2 को तो आप जानते हैं, लेकिन तीसरा आपको नहीं पता है। तीसरा आपको आज बताएंगे हम कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए आता होगा, हम जानते हैं 2 मेथड आपको आता होगा, और तीसरा में जाते जाते आपका हो जाएगा हालत खराब, तो हम सिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे, देखिएगा सबसे पहले पढ़ेंगे बाय यूजिंग फार्मूले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फार्मूला मतलब वही माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, और दूसरा है फैक्टोरिजेशन मेथड। अब फैक्टोरिजेशन मेथड क्या भाई, फैक्टोरिजेशन मेथड मतलब गुणन खंडन विधि। देखिए यही है फर्स्ट इंटू लास्ट, ये जो फैक्टोरिजेशन मेथड है ना, यही है आपका फर्स्ट इंटू लास्ट, और ये हो गया फॉर्मूला, ये 2 तो जानते हैं आप। और तीसरा है
by using complete square method, complete square method। आइए अब हम लोगों को 3 मेथड आता है, हम लोगों को 3 मेथड पता है बनाना, बाय यूजिंग फॉर्मूले फैक्टोराइजेशन मेथड, और तीसरा है बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब बहुत विद्यार्थी इसमें कलाकार बैठा रहता है, हम न बोलेंगे तो यो झट से इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सर जी आज 3 मेथड से बनाएंगे तो क्या अलग अलग आंसर आएगा? तो आप बताइए अलग अलग आंसर आएगा तो फिर मेथड किस काम का होगा? तीनों मेथड से बनाएंगे और तीनों से सेम आंसर आएगा तब ना मेथड सही हुआ। और तीनों से 3 आंसर आ जाएगा तो भाई फिर मेथड किस बात का हुआ? तो अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल उठाएंगे और उस एग्जांपल को हम आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, और आप देखिएगा कि तीनों मेथड से सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो चलिए पहले तो देखिए पढ़ाई का नियम है, छोटा से स्टार्ट करते हैं और छोटा से धीरे धीरे कथा को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक क्वाड्रेटिक लिए 3 मेथड से सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड से सेम रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको दिखेगा तीनों में फर्क दिखेगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, तो कुछ नहीं बोलेगा, वो क्यों बोलेगा क्वाड्रेटिक है, वो क्यों बोलेगा लीनियर है, वो तो सीधे लिख दिया सॉल्व, सीधे लिख देगा सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू। अब आपको पहचानना है भाई, और याद रखिएगा मरना परीक्षा देना दोनों सेम कंडीशन। हाँ, मरना परीक्षा देना दोनों सेम कंडीशन। मरता भी है तो लोग अकेले ही जाता है, अब परीक्षा देने अकेले ही जाता है, न हम होंगे न गार्जियन होंगे न कोई वहां मदतिया होगा, सब अपने सोचना है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको खुद पहचानना है कि भैया क्वाड्रेटिक है कैसे, तो बिल्कुल है क्वाड्रेटिक। हम आपको क्या बोले, क्वाड्रेटिक होगा तो सबसे बड़का पावर 2 होगा, बच गया बीच में पावर 1 और 0 वाला पावर, तो दोनों में से कोई एक एब्सेंट भी रह सकता है, कोई मामला नहीं है, लेकिन ई नहीं एब्सेंट रहेगा, ये रहेगा तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे होगा? तो चलिए हम पहचानेंगे भैया क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम आपको वादा किए हैं कि हम आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे और तीनों मेथड से सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक? तो चलते हैं, तो सबसे पहले लगाए फर्स्ट मेथड। आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड। हमको लगाना है फार्मूला, फर्स्ट मेथड लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक? अब आप लोग अपने 10th वाले सर जी को याद कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, और x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो c होता है। हो गया? अच्छा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे नाउ, अभी आपको हम प्रूव करके फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं। x का फॉर्मूला क्या निकाले थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू तैयार है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो b हो गया, और जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो आपका c हो गया। तो x का वैल्यू आ गया, आपको इतना फार्मूला हम जान, कुछ नहीं कीजिए आप, बस उस फार्मूला में ले जाके फिट कर दीजिए। तो कहेगा सर जी सतंगा फिट करके दिखा दीजिए, चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम वहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, डालिए b का जो वैल्यू था आपके पास, तो b का वैल्यू है -3। देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी सब कहाँ गड़बड़ करता है, e माइनस पहले से फार्मूला में होता है, b का जो वैल्यू है से डालिएगा, ई नहीं कहेगा कि से यहाँ का माइनस हो ही गया, नहीं, ई माइनस तो पहले से था,
b का वैल्यू हमने डाल दिया -3 प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह -3 का होल स्क्वायर -4 a के जगह पर कितना है 1 और c के जगह पर कितना है 2 और नीचे जो हो गया वो हो गया 2 इंटू a के जगह पर हो गया 1। सब का वैल्यू डाल दिए। इसमें देख लीजिए बहुत बड़ा बात नहीं है। हम क्या किए b का जो वैल्यू था उसके जगह -3 डाल दिए, a के जगह पर 1 डाल दिए और c के जगह पर 2 डाल दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जोड़ घटाव आप जानते हैं, जैसे जानते हैं कोई बात नहीं है। आप जोड़ घटाव जिस तरीके से जानते हैं उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अब तो माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, 4 इंटू 2 का 8 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 1 का 2 हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए तो अब हो जाएगा हम लोगों को 3 प्लस माइनस ये 9 माइनस 8 कर दिए तो 1 हो गया, नीचे का आ गया। तो अच्छा आप लोग इतने भी बच्चे नहीं हैं, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो अब हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 का 1 हुआ। अब आप लोग एक बात बताइएगा, बीच में प्लस है और माइनस है तो एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे और एक बार आपको माइनस करना होगा, ठीक है। और आगे बढ़ाइए, अब हो गया 4/2 और फिर हो गया 2/2। इससे इसको कट कर दीजिए, 4/2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2/2 का कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए x का 2 आंसर आ चुका है, x का एक आंसर 2 आया है और x का एक आंसर 1 आया है। ये जो आप लोगों का आंसर आया देखिए यहाँ पर 2 गड़बड़ हो गया, इसको घटा दीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो हम फर्स्ट मेथड से कर दिए थे फार्मूला लगाकर। आइए अब हम लेते हैं सेकंड मेथड, जरा गौर कीजिएगा भाई। अब सेकंड मेथड है फैक्टोराइजेशन मेथड, गुणनखंडन विधि। फर्स्ट इनटू लास्ट कैसे कर सकते, सब बच्चा को आता है ये फर्स्ट इनटू लास्ट। हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास क्वेश्चन है x² -3x +2 = 0। तो फर्स्ट इनटू लास्ट में तो जानवे करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं, हम इंटू करके इतना बढ़ाते हैं। तो ये तो सीधा है, देखिए 2 है, 3 को तोड़ देंगे 2 और 1 में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो x² -3x को लिख सकते हैं 2x - x और यहाँ का +2। आप लोग जब 10th में पढ़े थे तो कैसे तोड़ते थे फर्स्ट इनटू लास्ट, बीच वाला को तोड़ते थे तो उसको इंटू करेंगे तो इतना पुर जाना चाहिए, तो नहीं आ जाएगा। -2x इंटू -x करेंगे तो माइनस माइनस +2x² तो आ ही रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक जोड़ा लगा देते हैं और इस दोनों का एक जोड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा x कॉमन किए तो ये हो गया x -2, इसमें -1 कॉमन किए तो आ गया x। एक बात ध्यान रखिएगा फर्स्ट इनटू लास्ट में, देखिए हमको तो इसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको बता दे रहे हैं छोटी छोटी बात, इसलिए कि देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट में तोड़िएगा तो ध्यान रखना है जो यहाँ आना चाहिए वो है यहाँ आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x -2 हम कॉमन किए दोनों में तो यहाँ का हो गया x और यहाँ का हो गया -2। अच्छा ठीक है, ये सब 10th वाले का पढ़ाई चल रहा है। तो अब इसको जो है x -2 = 0 और फिर x -1 = 0। अब यहाँ से आ गया x का वैल्यू 2 और फिर आ गया x का वैल्यू 1। अच्छा देखिए ध्यान देने वाली बात होगी, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू आ गया 1। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, उससे कितना निकाले हुए थे, जरा मिलाइए तो कितना निकाले हुए थे। उससे अभी अभी जो निकाले थे उसमें भी x का वैल्यू कितना निकाले थे, x का वैल्यू 2 लाए थे और x का वैल्यू 1 लाए थे। ये हमने दो मेथड से इसका कैलकुलेशन
कर लिया है और दोनों मेथड से हमने देखा कि रिजल्ट x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1 आता है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड। आइए, थर्ड मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कैसे तोड़ते हैं देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दिए या नहीं तो आप ही जानिएगा। जब आप उसको चेक करिएगा वीडियो को, तो जब हम प्रूफ कर रहे थे क्वाड्रेटिक के फार्मूला को, तो हम बोले हैं कि जब हम इसको सवाल करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी बडी, जिस तरह से आप फॉर्मूला लगा के किसी भी क्वाड्रेटिक को बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा करके किसी भी क्वाड्रेटिक को तोड़ सकते हैं। आइए, तो क्या है हम लोगों के पास क्वेश्चन? हम लोगों का क्वेश्चन है वी हैव एक्स स्क्वायर -3x +2 = 0। पता नहीं आंसर क्या है, उसको हमको मालूम भी नहीं करना है। देखिए कैसे तोड़ते हैं या। अब चलेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को जब हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फ्री करते हैं, फ्री। तो बहुत खुशी की बात है कि इस क्वेश्चन में पहले से फ्री है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहले से ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिएगा, हम उस समय भी बोले थे, आप फिर बोल रहे हैं कि यहाँ माइनस होगा तो माइनस, और प्लस होगा तो प्लस, और 2 आपको लेना है। ए का फॉर्मूला है, क्योंकि या तो a प्लस बी लगेगा या तो a माइनस बी लगेगा, तो 2 हम अपने मन से दिए भाई, x हमारे पास पहले से था, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, मैथ में 3 दिया था, 3 को 2 लिखने का परमिशन थोड़ी ना है आपको। 3 को आप 2 लिख दीजिएगा, ऐसा तो मैथ परमिशन नहीं देगा। तो अब इस 3 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 3 को यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई किए थे उतना से डिवाइड कर देंगे, तो कहाँ मैथ का रूल टूटा। हमने यहाँ पर 2 से इंटू किया था, अब बैलेंस करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब आ गया a स्क्वायर -2ab, अब बढ़ते हैं प्लस b स्क्वायर, तब प्लस b स्क्वायर, तब पर b के जगह पर अब कितना आ गया 3/2, तब प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं 3/2 का होल स्क्वायर तो मेरे पास है नहीं, तो नहीं है, तो जितना हम जोड़े हैं उतना घटा लीजिए, जितना हम जोड़े थे उतना घटा। अच्छा ठीक, और ये वाला जो 2 है ना, ये हमारा पहले से इंतजार कर रहा है। अब आप देख लीजिए, कोई आदमी आपको बोल दे गलत है, कुछ भी है, वो महाशय से बोलिएगा कि महाशय कैसे गलती है, प्लस से माइनस कटिए गया, यहाँ के 2 से 2 कटिए गया, तो मेरे पास जो पैसा था x स्क्वायर -3x + 2 आ जाए, तो इतना ही है। चलिए थोड़ा सा और मामला को आगे खींचते हैं। देखिए अब इस तीनों के बदले, याद रखिएगा आंसर आपका कितना आना चाहिए, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1। अच्छा, इस तीनों के बदले थोड़ा दिमाग पर आप लोग जोड़ दीजिए, सीनियर क्लास है, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, पूछो तो फायदा उठाइएगा भाई। क्या आ गया, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इस तीनों के बदले हम लोगों को एक फार्मूला आता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, घबराइएगा नहीं, आपको लाना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, घबराइएगा नहीं। अब जो फालतू आइटम है, फालतू आइटम सबको खींच दीजिए उधर, जाने दीजिए। जो आपके पास फालतू चीज क्या था, ये देखिए माइनस है, तो उधर गया +1 पे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अच्छा फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो +2 था उसको हम इधर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा
जो +2 था उसको हम इधर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो +2 था उसको हम उधर खींच लिए तो वो हो गया -2 बन के चला गया। चलिए अब आप जितना फास्ट विद्यार्थी थे मैट्रिक लेवल का उतना जल्दी उसको सॉल्व कर लीजिए। वो अब आपके मेरिट पर डिपेंड करता है कि मैट्रिक के आप कितने बेहतर स्टूडेंट थे। आइए थोड़ा सा और हम आगे खींचना चाहते हैं, x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और उधर हो गया 9 बटा का जोड़ कर लीजिए। देखिए बहुत विद्यार्थी बटा का जोड़ में कितना गलती करता है। अब बहुत विद्यार्थी पर ये 2 होगा ना तो सोचे कते कर देगा 9 - 2 अब बटे 4 कर देगा। तो जो विद्यार्थी उतना कमजोर दिमाग वाले हैं भाई बटा में 1 कर लीजिएगा। जो इसको डायरेक्ट समझ में आएगा वो तो करिए लीजिएगा, और जरा दिक्कत होगा वो अपना बटा में 1 कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब वहां 9 हो गया -4 दूनी 8 और इसका एलसीएम हो गया 4। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया x - 3/2 का होल स्क्वायर, उधर का आपको आ रहा है 1/4। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर को हटा लीजिए भाई, तो स्क्वायर को हटा लीजिएगा तो x - 3/2 इज इक्वल टू ±√1/4। आंसर क्वेश्चन का हमको मतलब नहीं है, आंसर क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा उस सबसे तो हमको कोई बहस ही नहीं रखना है। अब देखिए जरा ध्यान देने वाली बात होगी, अब x - 3/2 इज इक्वल टू आ गया ±1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, अब 4 का हो जाएगा 2। अच्छा ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये जो -3/2 है, ये जो -3/2 है उधर चल गया +3/2 बन के, और यहाँ का ±1/2। अब बढ़ाइए घबराइएगा नहीं। अब वहाँ जो आप लोगों का आंसर आ गया 3/2 +1/2 एगो आ गया, और x का एक आ गया 3/2 -1/2। अब आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3 + 1 4/2 और वो हो गया 3 - 1 तो 2/2। अब इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4/2 का 2 हो गया, और फिर यहाँ x इज इक्वल टू 1। देखिए तो कितना आंसर आ रहा है। उस समय भी आपको अभी बोर्ड पर ही है, देख लीजिए हमने तो तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाया। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, हम पहला मेथड जो बताए हैं उसकी गारंटी है, तीसरा मेथड जो बताए हैं गारंटी है, सब जगह लगेगा। लेकिन जो दूसरा मेथड है फर्स्ट इनटू लास्ट, आपके 10th वाले सर बताए होंगे कि वो सब जगह नहीं लगता है। मान लीजिए कि हम बीच वाले टर्म को तोड़े और उसका इनटू दोनों साइड वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें फर्स्ट इनटू लास्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। तब बहुत बच्चा कहता है सर जी अब फर्स्ट इनटू लास्ट नहीं लगा तो हम क्या करेंगे। अरे भाई तो तेरे पास 3 मेथड है ना, फर्स्ट इनटू लास्ट नहीं लगा तो वो वाला फॉर्मूला तो लगना है, और क्या बोलते हैं, और ये तो लगना। चलिए अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं कि भाई आप फर्स्ट इनटू लास्ट बनाइए या फार्मूला लगाइए या कंप्लीट स्क्वायर। अब आपको कौन सा सूट कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम अब बच्चा सबका क्वेश्चन आता है, अब बच्चे लोग पूछा कि सर हम एग्जाम में क्या करेंगे, तो भाई एग्जाम में वो थोड़ी ना कहेगा कि फलने मेथड लगाओ, उस एग्जाम में तो सीधे बोल देगा कि सोल्व करो। अब सोल्व करो तो तुमको जो मेथड एग्जाम में उस समय समझ में आ रहा है, दिमाग में जो है वही हमारे लिए सही है, वही मेथड हम लगा। एग्जाम देखिए यदि वो बोल दिया कि फैक्टोराइजेशन लगाओ या फार्मूला लगाओ या आप कंप्लीट स्क्वायर लगाओ तो मामला ही खत्म है, और सीधे वो लिखा सॉल्व, तो सीधे लिखा वो सॉल्व करें, सीधे लिखा सॉल्व करें तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, लगाइए कोई मेथड लगाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए तो अब हम बात करते हैं, देखिए हम आपको बना के दिखाए हैं, अब हम आपको एगो दूगो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और घर पर आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। हम ही नहीं बोलेंगे, घर पर आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। 2 मेथड का तो भाई गारंटी है, पहला और तीसरा का।
दूसरा जो मेथड है उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, अब से अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा सॉल्व 3x² माइनस 5x और -2 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन लिख रखा है सॉल्व 3x² और माइनस 5x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमको आता भी नहीं है, आता भी है तो हम बनाने के मूड में है नहीं भाई, वो आप लोग अपने से घर पर बनाइएगा। इसको सॉल्व करिए, दिक्कत होगा नहीं सॉल्व होगा कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम बात करेंगे इस पर। चलिए एक दो और एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबको आप लोग सॉल्व करके देखिए कैसे क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा, हमको नहीं पता उतना। अच्छा देखिए उसी तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अब 10th नहीं पढ़े, यहाँ तक तो बाबू 10th में आप पढ़े थे, 10th के हिसाब से आप बना भी लीजिएगा, ठीक है मामला यहाँ तक। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को कर दिए x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू। बहुत विद्यार्थी इसमें एहनो कलाकार बैठा हुआ होगा जो कह रहा है सर जी आप सब तो 10वें वाला पढ़ा रहे हैं, यदि झूठ तो उसके कला कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th का सिलेबस है। अब देखिए अब आप 10th वाला ना आपके टीचर बना पाएंगे और ना आप बना पाइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है तो सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम ही क्वेश्चन। अब कहेगा सर वो तो क्वाड्रेटिक था, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो फिर हमको क्या बुझाएगा कि सर, देखिए तो बहुत सिंपल सी बात, याद कीजिए 10th क्लास जब रूट के अंदर माइनस आ जाता था तो आपके टीचर क्या बोलते थे, लिख दो अवास्तविक या इमेजिनरी, पॉसिबल नहीं। लेकिन जब आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ गए हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ गए हैं, आयोटा के बारे में आप जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली बना पाएंगे। 10th वाले को नहीं पढ़ना है तो वो कहाँ से आएगा, लेकिन 11th वाले में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हैं वो इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। आइए, बहुत बच्चा के मन में एक क्वेश्चन उठता रहता है कि सर जी आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट सब जगह नहीं लगेगा, कभी कभी फेल हो जाएगा, तो हम क्या ना बूझेंगे। तो देखिए आप पहले रॉप करके टेस्ट कर लीजिएगा कि मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं प्लस में 1 लाना है और इस x के साथ भी 1 है, तो उस 1 को हम 2 बार में जब तोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो 2 में से 1 घटाएंगे, या तो 3 में से 2 घटाएंगे, या 5 में से 4 घटाएंगे, या 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तब ना 1 आएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या फर्स्ट इंटू लास्ट का शर्त है, इंटू करें तो दोनों फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये तो सीधे 1 आ रहा है। फिर उसी तरह से 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब है उसी तरह से 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से 1/2 और 1/2 को इंटू करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट इंटू लास्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत विद्यार्थी कहा कि सर अब फर्स्ट इंटू लास्ट न लगेगा तब बनाएंगे, कैसे बनेगा, वो 2 मेथड हम आपको उस समय से ये रिमाइंड कर रहे हैं कि देखिए जो सेकंड वाला मेथड है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन पहला और जो तीसरा मेथड था वो आपको मजे में लगेगा, चाहे कोई क्वेश्चन सब जगह लग जाए। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं,
कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो हमारे पास दो मेथड है, अब हम इसको फार्मूला लगा के कर सकते हैं और कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको दो मेथड से तोड़ के दिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड कैसे तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको पहले उतार लिए। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे नहीं आप लोग सीनियर हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, उसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, उसका भी 1 है, और यहाँ पर जो सी है वो भी 1 है। क्लियर है। अब हम लोगों को फॉर्मूला एक ही तो बताया गया है, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने बुझने वाली बात होगी। अब हम लोग सब का वैल्यू चिपकाते जाएंगे, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे हो गया 2 इंटू 1। अब जो हम बात करने वाले इस पर गौर कीजिएगा, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस फिर हो गया 1 का स्क्वायर 1। देखिए अब इसी जगह ध्यान दीजिएगा कि 10th वाले टीचर इसी जगह सरेंडर कर जाते थे कि बउआ इसमें लिख दीजिए संभव नहीं है या अवास्तविक या इमेजिनरी। गौर कीजिएगा, अब ये आ गया 1 माइनस 4 और नीचे का हो गया 2। अब हम आ गए थे, देखिए अब x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू था -1 प्लस माइनस रूट अंडर। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस 4 था रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 1 माइनस 4 था, तो कितना हो गया -3 हो गया और नीचे का आ गया 2। अब देखिए 10th क्लास में याद कीजिएगा कि 10th क्लास में जो ही रूट के अंदर निगेटिव आता था, रूट के अंदर जब निगेटिव आता था तो आपके 10th वाले सर बोलते थे कि बउआ तो अभी लिख दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, या ये इमेजिनरी है, या ये अवास्तविक है। लेकिन अब आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ गए 11th क्लास में, तब बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को हम एक ट्रिक पढ़ाए थे। ट्रिक क्या पढ़ाए थे, रूट के भीतर का माइनस हटाओ और बाहर से आई सटाओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ रूट के भीतर माइनस आ गया। अब रूट के भीतर जब माइनस आ जाएगा तो सबसे पहले 3 है, तो 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो नहीं होता है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब जो रहा रूट के अंदर वाला माइनस, उसका एक ट्रिक आता है, ट्रिक होता है रूट के भीतर का माइनस हटाओ और बाहर से आई सटाओ। याद रखिएगा आई हमको स्मॉल में देना है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में आपको बताए हैं कि आई आयोटा होता है। आयोटा एक नंबर है जिसका वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। तो खैर वो मामला अभी नहीं है, अभी आपको यही समझना है कि रूट के अंदर जब निगेटिव वाला संख्या चला आएगा तो उस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट होगा उसका हम स्क्वायर रूट होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो रूट में छोड़ेंगे। अब रूट के भीतर का माइनस हटाओ और बाहर से आई सटाओ। अच्छा ठीक है, और नीचे हो गया 2। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आंसर आप लोगों को आ चुका है -1 प्लस रूट अंडर। अब आप ही लोग हमको बताइए कि 10th में पढ़े थे तो आप लोग ऐसा वाला थोड़ी ना पढ़ना था, ये पढ़ना है 11th का सिलेबस है। ये जो आई आ गया रूट के अंदर निगेटिव वाला, 10th में जो भी क्वेश्चन आएगा उस सब में आएगा रूट के अंदर पॉजिटिव, और निगेटिव आ भी गया तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना होता है, लिखना होता है कि ये संभव नहीं है या अवास्तविक है, इमेजिनरी। चलिए x का हम लोगों का एक और वैल्यू आ रहा है -1 -√3i/2।
ये तो था हम लोगों का फार्मूला मेथड से, ये जो हम बना रहे थे। अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट इनटू लास्ट हम पहले ही चेक कर लिए थे, नहीं लग सकता है। अब इसमें हम लगा सकते हैं, देखिए कि अब हम इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कहेगा सर कंप्लीट इतना ही आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आंसर हम बदल सकते। ठीक है, देखिए अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गौर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अभी अभी आप लोगों को हम फॉर्मूला बना करके दिखाए थे, क्या बोले हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सबसे पहले देखना होता है कि एक्स स्क्वायर फ्री है कि ना। तब भाई एक्स स्क्वायर फ्री तो है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर फ्री है। और हम बोले थे कि जब हम बना रहे थे फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे थे, उसी समय बोले हैं कि एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और 2 आपको अपना मन से देना है। ठीक, x तो हमारे पास पहले से वहां था ही। अब एक बात बताइए, अब x के साथ तक बहुत बचा कर सर जी x के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1। अच्छा एक बात बताइए, इस 2 से हमको मल्टीप्लाई करने का कोई अधिकार मैथ नहीं देता है। तो ठीक है भाई, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमने मैथ के किसी नियम को नहीं तोड़ा है, 2 से 2 कट जाएगा, x के बदले x तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ गया 2ab, अगला स्टेप है b स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस, जितना जोड़े हैं उतना हमको घटाना पड़ेगा। लीजिए अब, और ये जो +1 है वो हमारा बहुत पहले से इंतजार। अब आप लोग जरा गौर कीजिएगा, नजदीकी नजर बनाए रखिएगा। ये जो तीनों टर्म है, कोई विद्यार्थी को डाउट है एक बार फिर समझ लो भाई, हम आपको बोल रहे हैं उस समय से एक्स स्क्वायर को फ्री रखना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 2 पहले आपको देना है अपना मर्जी से, x तो है ये है। अब x का जो कोफिशिएंट होगा कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड, अब आ गया a स्क्वायर, अब प्लस 2ab, अब हो गया प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तब प्लस b स्क्वायर जो आ गया तो अब हमने कर दिया b के जगह 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान देना भाई, अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो हमको जोड़ने का तो कोई अधिकार है नहीं, तो जितना हमने ऐड किया है उतना हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब जितना जोड़ा उतना हमने घटा दिया। अच्छा ठीक है, और ये +1 पहले से है ये। अब सोचने वाली बात है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तीनों के बदले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तीनों के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस b का, इस तीनों के बदले हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। आइए अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, चलिए उस समय तो हम बताए थे, इसका एक और मेथड बताते हैं, इसी तरह से टूट जाएगा डायरेक्ट ही। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम कुछ नहीं करने वाले हैं, -1/4 अब +1 इक्वल टू 0। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब बहुत बचा था, इसी जगह गलती कर जाता है कि सर जी -1 अब +1 0 हो गया। सुन लीजिए वैसे स्टूडेंट जिनको जोड़ने में प्रॉब्लम है भाई, यहाँ बटा में 1 करके जोड़िएगा, ना तो आप लोग धोखा मार देते हैं। अब देखिए इसका जो आएगा हम लोगों को, इसका जो आएगा हम लोगों को, तो देखिए क्या आएगा, आ जाएगा -1 -1 + 4 -1 + 4, और फिर जो यहाँ पर आएगा इसका एलसीएम आ गया 4 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए सोचने वाली बात होगी, -1 तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, दिक्कत क्या हो सकता है, थोड़ा इसको
इत्मीनान से जुड़िएगा। मान लीजिए ये जो हम लोगों का माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो यहाँ का माइनस जब हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ कौन चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तब जाके ऐसे जोड़िए -1 फिर +4 और नीचे का एलसीएम 4 हो गया। अब देखिए जरा सोचने वाली बात है, बच्चे नहीं आप लोग थोड़ा सोचिए, -1 और +4 को, -1 और +4 को हम क्या लिख सकते हैं। तो अब जो हम लोगों को आया है x + 1/2 का होल स्क्वायर, और -1 और +4 को करेंगे तो +3/4 होता है। गौर कीजिएगा, आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं तो आपके कैलकुलेशन से झलकना चाहिए कि आप सीनियर स्टूडेंट हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, 3 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो भैया 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, तब 4 2 का स्क्वायर होता है। 2 का पावर 2 करेंगे तब 4 आएगा, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 3 जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा गौर कीजिएगा आप लोग, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये √3 अब 4 के लिए 2। अब देखिए एक समस्या तो सॉल्व कर लिए हम, अब एक समस्या फिर हमको पकड़ लो। सर जी आपको अब कौन समस्या पकड़ता लगता है, तो देखिए समस्या हमको कौन पकड़ा था, ध्यान दो। हम लोग जब पढ़ते थे 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th क्लास में, तो a² - b² का फॉर्मूला तो पढ़े हम, फैक्टराइज करना a + b × a - b, लेकिन a² + b² का कोई फॉर्मूला फैक्टराइज वाला हमारे पास नहीं है। लेकिन अब देखिए हम जबरदस्ती तो माइनस ना ले आएंगे, यहाँ तो सवाल के हिसाब से देख लीजिए, एक बार फिर कंसीडर कर लीजिए, इसी जगह मामला आप लोग खराब करते हैं, गौर कीजिएगा। अब -1 और +4, तो -1 और +4 तो +3 आ रहा है, तो +3 आ रहा है तो जबरदस्ती तो -3 नहीं ना लिख देंगे उसको। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, मरता क्या न करता। अब जरूरत हमको माइनस का है, और जब तक इसको माइनस में हम लेंगे नहीं तब तक इस फैक्टर में टूटेगा नहीं, और जब तक इस फैक्टर में टूटेगा नहीं तब तक सॉल्यूशन होगा। तो भाई आपका भी कल आ तो गया प्लस, आ तो गया प्लस, चाहिए था माइनस, आ गया प्लस। बहुत बच्चा हमको दिमाग देगा, बहुत बच्चा हमको दिमाग देगा कि सर जी वो प्लस जो है उसको आप ऐसे कर कैसा कर लीजिए। भाई ये माइनस कर कहाँ ले देंगे हम, ये जो हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो किसी प्लस ना आ जाएगा, फिर माइनस तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ तो माइनस ला नहीं सकते हैं किसी भी। अब इसका क्या सोल्यूशन, इसका मतलब है कि ये 10th क्लास के लिमिट से बाहर है भाई, ये क्लियर है कि 10th क्लास के लिमिट पर ये नहीं बैठने वाला है। तो बहुत बच्चा कहा कि सर जी 10th के लिमिट पर ना बैठेगा तो आप ही कोई लिमिट बैठाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया गया है कि i² का वैल्यू होता है -1। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वहां पर हम क्या करने वाले हैं, i² का वैल्यू होता है -1। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, गौर कीजिएगा आप लोग, अब x + 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ माइनस कर दिए, √3 × i/2 का होल स्क्वायर। आप लोग बच्चे ना ध्यान दीजिएगा, साइंस क्यों पढ़ा जाता है, ब्रेन को फास्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आर्ट से जो डिग्री लिया उसकी डिग्री आपसे कमजोर है, जो कॉमर्स से डिग्री लिया आपकी डिग्री से कमजोर है, तो फिर साइंस पढ़ने से क्या फायदा है। सबका तो सेम डिग्री है, आप भी इंटर पास, आर्ट वाला भी इंटर पास, कॉमर्स वाला भी इंटर पास, तो भाई क्या फर्क है साइंस और आर्ट वाले कॉमर्स वाले में। तो साइंस पढ़ा ही जाता है ब्रेन को डेवलप करने के लिए। हो सकता है बहुत आदमी आपको यहाँ डिस्कस कर देगा, नॉलेज नहीं होगा, कम जानकारी होगा, वो कह देगा गलत है,
थोड़ा सा वॉच कीजिए, हमारे एक एक एक्टिविटी पर नजर रखिए, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ माइनस कर दिए हैं सब डिजिट को, √3 को छोड़िए दिए हैं, 2 को छोड़िए दिए हैं, स्क्वायर को छोड़िए दिए हैं, और केवल आई को ला दिए। हो सकता है आपके घर में पहले से पढ़ा लिखल मौजूद होगा, मैथ लेके पढ़ल होगा, आपसे क्वेश्चन कर देगा कि हम कैसे +√3/2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, -√3 × i/2 का होल स्क्वायर। आइए जरा चेक करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई √3 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर, उसमें तो कोई लफड़े नहीं है, माइनस यहाँ हम लगाए हैं, आई है आई स्क्वायर हो गया ये। अब ये जो आई स्क्वायर हो गया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तब माइनस माइनस अब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब बच्चा सब कहा कि सर जी हम लोग इतना दिमाग रखेंगे। सुनिए, और आप स्टूडेंट हैं, आपको समझना क्या है, गौर कीजिएगा। तो आपको ध्यान यही देना है कि जब हम देख लेंगे कि स्क्वायर वाला टर्म प्लस में आ गया है और हमको माइनस में तोड़ना जरूरी है, तो वहां पर हमको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर वाले टर्म से पहले माइनस लगा देंगे और जो स्क्वायर वाला टर्म था उसके अंदर आई ला देंगे, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। अब हम इसको लिख पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब लग गया आपका 8 क्लास का फार्मूला लग जाएगा, a² -b²। तो a² -b² का फार्मूला हो जाता है a + b। अब पढ़िएगा 12th में साइंस लेके आप कहेगा ये ना बुझा रहा है, a के जगह कौन है, x + 1/2, अब b के जगह कौन है, √3 × i/2। तो चलो भाई फिट करो, a + b, तो a + b, b के जगह उठा लीजिए, a + b इंटू a - b, तो x + 1/2 -√3i/2। अब लगाइए 10th वाला, इसको भी 0 के बराबर, उसको भी 0 के बराबर। अब हम जब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, जरा गौर कीजिएगा आप लोग, क्या कर सकते हैं, x + 1/2, इसको जोड़ भी लीजिए, क्यों काम करते हुए कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + √3i, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वहां भी देख लीजिए भाई। तो x + 1 - √3i/2 = कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम लोगों को आंसर आ गया है, x + 1 + √3i/2 = 0, एक आया, और दूसरा आ गया x + 1 - √3i/2 = 0। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, अब ये जो प्लस, हमको तो x निकालना है, x निकालना है तो इसको तो उधर भागाना होगा, x बराबर, अब ये हो जाएगा -1 + √3i/2, और उससे वहां जो आएगा x = जो प्लस है उसको हम उधर खींचेंगे तो -1 - √3i/2। चलिए अब जो हम लोगों का आंसर आ गया, ये माइनस तो दोनों में लगेगा, आंसर हम लोगों को आया x = -1 - √3i/2, और उसका आंसर कितना आ गया, x = -1 ±+√3i/2। देखिए अब आप लोगों को यदि भ्रम हो तो अभी बोर्ड पर ही आंसर है, यहाँ देख लीजिए आप, x का आंसर आ गया है -1 +√3i/2, और एक आंसर आ चुका है -1 - √3i/2। तो अब आप बहुत बच्चा कहता है कि सर जी हम कौन मेथड लगाएंगे, समझ लीजिए, एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। वो पूछ दिया कि फैक्टराइज करो या कंप्लीट स्क्वायर करो या फार्मूला करो, तब तो आपको जो कहेगा से करना पड़ेगा। लेकिन जब वो कुछ नहीं पूछता है, वो सीधे बोलता है सॉल्व कीजिए, जब वो सीधा बोला सॉल्व करने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई एक मेथड अप्लाई कर लीजिए, उस समय आपको जो समझ में आ रहा है वो मेथड आप अप्लाई कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको दोनों मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे, लेकिन हम तो टीचर हैं, हमारा तो काम है सिखाना, तो हम तो दोनों सिखाएंगे, तीनों सिखाएंगे। अब आपको एग्जाम में जो सूट करेगा वो आप अपने हिसाब से वहां यूज कर लीजिएगा। चलिए, अब हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन सॉल्व आपको करना होगा। हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आपका ये रहेगा होमवर्क में, क्वेश्चन दे दिया सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इस पर अपना ब्रेन लगाइएगा, कैसे सोल्व कर पाइएगा वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में आते हैं। चलिए ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे देगा सेम टू सेम रहता है। क्वेश्चन दे दिया सॉल्व x के पावर 4, गौर कीजिएगा यहाँ पर x के पावर 4 और -1 बराबर 0। अब बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी तो अन्याय है, आप पढ़ाए क्वाड्रेटिक और दे दिए 4 पावर, तो अन्याय है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अन्याय नहीं है, थोड़ा सा दिमाग हम लगाएंगे तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ तो आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन करके कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन है वी हैव x के पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, x के पावर 4, अब देख लो अब बीच में तो माइनस है, तो माइनस आ गया तो मन हमारा बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस है तो उसको हम तुरंत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x के पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर x के पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। अब आप अपने 8 क्लास वाले टीचर को मने मने याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सीनियर स्टूडेंट है, छोटी छोटी बात पर आप कहेगा कि सर जी कैसे होगा, a के जगह पर यहाँ क्या है x स्क्वायर है और b के जगह पर क्या है 1 है, अब हो गया a प्लस बी, तो x स्क्वायर प्लस 1 और फिर a माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आइए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख पाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दे पाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल आ गया। अब इसमें ये तो डायरेक्ट x स्क्वायर अलग है, ये है वहां भी अलग है, तुरंत अलग कर लेंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -1 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1। अब फिर यहाँ से x बराबर, जब स्क्वायर हटता है तब प्लस माइनस रूट अंडर -1 करेंगे और फिर यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे तब प्लस माइनस। अब देखिए आप लोग यहाँ कैसे स्टूडेंट धोखा खा जाता है, गौर कीजिएगा। अब विद्यार्थी कहा कि सर जी दोनों जगह तो मामला एक ही है। अरे भाई दोनों जगह मामला एक ही कैसे है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ जो रूट है, रूट यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जो रूट हमको दिखाई दे रहा है, रूट यहाँ जो रूट हमको दिखाई दे रहा है, इस रूट के अंदर प्लस वाला संख्या है और यहाँ जो देख रहे हैं रूट के अंदर माइनस वाला संख्या। तो आपको अभी हम ट्रिक बता रहे हैं और इतना तो आप जानते हैं ना। एक बात है कि फिर से हम रिमाइंड करते हैं
लीनियर में पावर 1 था तो एगो आंसर आता था, आ क्वाड्रेटिक में पावर 2 था तो 2 गो आंसर आया है, और ये कितना पावर का है, 4 पावर का है। तो जब 4 पावर का है तो आंसर क्या गो आना चाहिए, 4 गो आना चाहिए। देखिए आपके सामने निकालेंगे हम, ये प्लस माइनस तो ठीक है, और आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है, आई होता है। रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आई। अच्छा अब देखिए, और फिर यहाँ पर और 1 का वर्गमूल तो 1 होबे करता है। तब आप ही लोग बताइए कोई आंसर आया, x का एगो आंसर आया आई, एगो आंसर आया -आई, एगो आंसर आया 1, और एगो आंसर आ गया -1। चलिए अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख देगा विद्यार्थी, देखिए कि घबरा गया कि सर जी अब हम क्या करेंगे। तो भाई क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, सोल्व x² प्लस x प्लस 1/√2 = 0। आप घबराइएगा नहीं, ये आपका HW है। घर पर कैसे सॉल्व कीजिएगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग का नॉर्मल है, इसमें हम थोड़ा सा आप कहेगा तो हिंट दे सकते हैं। हिंट क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू 1/√2। इससे आगे हम हेल्प नहीं कर सकते। अब देखिए इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया वो लिखा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है x² माइनस 4ix प्लस 3 = 0। देखिए 10th वाले को ये सब नहीं पढ़ना है, इसमें ध्यान से देखिएगा। एक नया आइटम आ चुका है इसमें, अब इसमें एक नया आइटम आ गया x²। अब ये आई वाला क्वेश्चन आपको 10th वाले को नहीं पढ़ना। देखिए अब अभी यदि 2 क्वेश्चन हम बनाए हैं, 2 क्वेश्चन यदि बनाए हैं तो उस क्वेश्चन के आधार पर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिना हमारे मदद से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से बनाकर दिखाते हैं। बहुत बच्चा आप देखिए, बहुत बच्चा कंप्लेन कर देगा कि सर जी बिना आई वाला था तो आप दोनों मेथड से दिखाए थे, तीनों मेथड से दिखाए थे, आई वाला आ गया तो आप इसको एक ही मेथड दिखा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा क्या करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वी हैव x² माइनस 4ix प्लस 3 = 0। चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -4 × i, और c का वैल्यू हो गया 3। जरा गौर करने वाली बात है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हो गया, x का कोएफिशिएंट कितना है -4 × i, और फिर यहाँ पर c का वैल्यू हो गया 3। नाउ हम लोगों के पास तो एक ही वो फॉर्मूले होता है, एक ही फॉर्मूला होबे करता है, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बट्टा में आ गया 2। देखते हैं क्या होता है। अब आइए -b तो -b की जगह आ गया -4 आए। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अपना मन से इनमें कोनो कलाकारी न भिड़ाइएगा, वो जे कहता है से काम कीजिएगा, डालते जाइए वैल्यू। तो b का वैल्यू आ गया -4i, फिर हो गया 4ac, तो 4 × a की जगह 1 हो गया, और c की जगह पर कितना आ गया, c के जगह पर आ गया कितना 3। अच्छा अब जो हम लोगों का आ रहा है, जरा सोचने समझने वाली बात होगी। फिर नीचे आ गया 2 × a के जगह पर 1। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं,
तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4i प्लस माइनस ये हो गया 16i स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा भाई 16i स्क्वायर और फिर यहाँ का हो गया माइनस 12। नीचे का जो है वो तो रहेगा, उसको हम क्या कर सकते। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं कहे हैं। ए के जगह 1 डाल दिए, बी के जगह माइनस 4 इंटू आई डाल दिए और सी के जगह पर 3 डाल दिए, फिर 4i का स्क्वायर हो गया 16i स्क्वायर। जैसे जैसे वैल्यू का हमने फिट कर दिया। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा मामला को आगे बढ़ाएं। देखिए अब बढ़ते हैं तो आ गया 4 इंटू आई प्लस माइनस रूट अंडर, अब हो गया 16। देखिए और अभी अभी हम आपको उस समय से डिस्कस कर रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। हमने आई स्क्वायर के जगह डाल दिया -1, नीचे का जो है वो तो रहेगा। अब बगल में हम फिर लिख दे रहे हैं भाई कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है -1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब 4 इंटू आई प्लस माइनस ये हो गया -16 और -12 और नीचे का हो गया 2। अब यहाँ का हो गया 4 इंटू आई प्लस माइनस 16 और 12 हो गया -28 और नीचे का हो गया 2। जरा गौर करना। अब एक बात बताइएगा, तब 4 इंटू आई तो ठीक है, प्लस माइनस तो ठीक है। अब जो हम लोग देख रहे हैं -28, तो 28 का आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं तो -28 जो आप लोगों को दिख रहा है तो 28 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। 28 का हो जाएगा 2 रूट अंडर 7। और आपको ट्रिक बताए थे रूट के भीतर का माइनस हटाओ और बाहर से आई सटाओ। तो 28 का लगा दिए कितना, 28 का लगा दिए स्क्वायर रूट 2 रूट 7 और ये हो गया। अब फिर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये हो गया 2। ठीक, अब हम लोगों का जो आंसर आ चुका है, एक आंसर आ गया 4i प्लस 2 रूट अंडर 7 आई और अपॉन में हो गया 2 और एक हो गया 4i माइनस 2 रूट अंडर 7 आई अपॉन 2। 2 से जो कटने वाला उसको काट दीजिए तो आ गया 2i प्लस रूट 7i और फिर हो गया 2i माइनस रूट अंडर 7i। ये देखिए निकल गया। तो देखिए अब हमको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल होगा तो आपको अब फंसने नहीं जा रहा है। तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को, और बाकी जो मेथड है वो मेथड आप लोगों का होमवर्क में रहा। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। सेकंड मेथड जो भी आपको लगाना है लगाइए, जो दिक्कत होगा फिर देखेंगे अगले क्लास में। फिर सीखिएगा कैसे, आप लोग अपने से सीखिए, कुछ दिक्कत होगा फिर तो नहीं। अब देखिए हम बात करने वाले, हम इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं, अब आप लोगों को बनाना है घर पर अपने से। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन होगा सॉल्व। क्वेश्चन दे दिया सॉल्व x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 3ix प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अपने से सॉल्व कीजिएगा, हेल्प किसी का नहीं लेना है आपको। उसी तरह से हम लोग यहाँ एक सवाल सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब देखते हैं अगली बातचीत अब अगले वीडियो में देखेंगे।